मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है स्टोन एज यानी पाषाण काल। आज के सेशन में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि जब से मानव का आविर्भाव हुआ और दुनिया की तमाम जो भी सभ्यताएं थी, इनके बीच के कालखंड को किस प्रकार पाषाण यानी पत्थरों के आधार पर विभाजित किया गया और कितने कालखंडों में विभाजित किया गया और इसकी अवधि क्या रही और इन कालखंडों की विशेषता क्या रही, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो इसका कालखंड या अवधि की बात की जाए तो ये आरंभ हुआ था आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व और इसकी समाप्ति 12,000 वर्ष पूर्व हुई थी। और इस कालखंड की विशेषता यह रही कि इस कालखंड में ही आग का आविष्कार हुआ था और इस कालखंड में सामान्यतः जो भी मनुष्य था उसको न ही कृषि का ज्ञान था और न ही जो अस्थाई निवास होता है उसका ज्ञान था। ये लोग खाना बदोशी के तरह मतलब जीवन यापन करते थे। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो यह इसका अगर कालखंड की बात की जाए तो ये सामान्यतः 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के जो भी समय है उसी कालखंड को हम लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं। और इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इस अवधि में मनुष्य ने कहीं न कहीं अस्थायित्व पर ध्यान दिया और वे अस्थाई निवास के प्रति थोड़ा जागरूक हुए और वे खाना बदोशी जीवन से थोड़ा ऊपर उठकर वे अस्थायित्व निवास की तरफ अग्रसर हुए। अब बात करते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात की जाए तो इस कालखंड की बात की जाए तो आज से लगभग 10,000 साल से लेकर 3500 साल पहले के कालखंड को नव पाषाण काल बोला जाता है। और इस कालखंड की सबसे बड़ी विशेषता रही कृषि यानी और अस्थायित्व जो निवास है। जो प्राचीन लोग थे वे लोग इसी कालखंड में अस्थायित्व के महत्व को समझा और कृषि कार्यों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे एक आधुनिक सभ्यताओं की तरफ अग्रसर हुए। धन्यवाद।